श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, एक पेज फेसबुक पर घूम रहा है जिसमें मेरे व्हाट्सएप पर भी आया है कि इसमें होलिका दहन जो है इस वर्ष की, वो पूछ में जलाई जाए या फिर भद्रा के बाद में जलाई जाए, और व्रतराज में ऐसा लिखा है। मैं आपको व्रतराज भी बताऊंगा। हमारे यहाँ क्या है कि एक बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, उनसे कहते हैं कि ये कैसे है, तो ये मेरे हिसाब से, ये मेरे मत से ऐसा है। भाई, तू अपना मत देने वाला कौन हुआ? क्या तूने धर्मशास्त्र में आचार्य कर रखा है? क्या तू धर्मशास्त्र का आचार्य है इसलिए अपना निर्णय दे रहा है, या फिर पंचांग करता है, या फिर तो अपने शंकराचार्य है? अगर ऐसा नहीं है तो भैया तुम अपना निर्णय सुनाने वाले कौन कि मेरे हिसाब से तो ऐसा है। बहुत सारे ऐसा कहते हैं। इनको अच्छी प्रकार से शास्त्रों का मत सुनाने के बाद भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाए। दो वीडियो में पहले डाल चुका हूं, तीसरा की और तैयारी करी मैंने कि किस प्रकार इन लोगों को समझाया जाए। हम चर्चा करते हैं व्रतराज के ऊपर। तत्र पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या तपस्य पौर्णमास्याम तु राजान्याम होलिकोत्सव। देखिए, प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित पूर्णिमा में होलिकोत्सव मनाया जाए, होलिका दहन किया जाए। न कर्तव्यो दिवा विष्ट्याम रिक्तायाम प्रतिपत्वपि। दिन में, भद्रा में, रिक्ता में और प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं होता है। देखिए, हमने गधे की पूंछ पकड़ ली तो वो गधा हमारा सिर फोड़ डाले पर हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने कह दिया कि ऐसा होगा तो बस कह दिया। वो हमने चाहे गलती से कहा हो या हमने जानकर कहा हो या हमने किसी का विरोध करने के लिए कहा हो, पर कह दिया मतलब। तो देखिए, सिद्धांततः बात ऐसी होती है कि आगे लिखा है कि भद्रा में होलिका दहन न करे, परंतु फिर उसी पुस्तक में आगे लिखा है कि यदि वो अर्धरात्रि के बाद तक भद्रा हो तो फिर भद्रा में ही उसका मुंह छोड़कर होलिका का दहन करना चाहिए। अब इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। और देखिए आगे क्या लिखा है। इति दुर्वासो वचनात् तथा प्रतिपद्भूत भद्रासु यार्चिता होलिका दिवा संवत्सरम च तद्राष्ट्रम पुरम दहति साधुतम। प्रतिपदा में और भद्रा में जो होलिका का अर्चन करता है, होलिका दहन करता है, वो जो है राष्ट्र और नगर का दहन कर डालती हैं। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा। फाल्गुन की पूर्णिमा हमेशा ही प्रदोष व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। होलिका का जो दहन काल है वो प्रदोष काल है। ये ऐसा स्पष्ट व्रतराज में लिखा है। तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होली निशा मुखे। वहां भी भद्रा का मुंह छोड़कर निशा मुखे, निशा यानी रात्रि, मुखे यानी मुंह, रात्रि का मुंह अर्थात सूर्यास्त होते ही रात्रि प्रारंभ होती, वहीं पर रात्रि का मुंह होता है। प्रदोष काल को ही निशामुख कहते हैं। इति नारद वचनात् निशा गमे प्रपूज्येत होलिका सर्वदा जने। नारद जी कहते हैं कि रात्रि के आगमन पर होलिका का पूजन करना चाहिए। न दिवा पूज्ये ढूंढाम पूजिता दुखदा भवेत। ये इसको जो है
दिन में नहीं पूजना चाहिए। इति दिवोदासी वचनाच, ऐसा दिवोदासी ने कहा है। दिन द्वये प्रदोष व्याप्त हो तू परेव, 2 दिन अगर प्रदोष में हो तो दूसरी लेना। भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्रभंगम करोति वे, भद्रा में होलिका जलाते हैं तो वो राष्ट्र का भंग करती है। नगरस्य च नैवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत, नगर के लिए भी अरिष्टकारक है। इति वचनेन पूर्वोक्त दुर्वास प्रवृत्ति वचनेश्च भद्रायाम होलिका दीपन निषेधात। इन सब के कारण ही पूर्व के जो वचन है, दुर्वासा जी आदि के जो वचन है, वो भद्रा में होलिका दीपन का निषेध बताते हैं। यदा पर दिने च प्रदोषे स्पर्शा भावती, पूर्व दिने च प्रदोषे भद्रा सहिता पौर्णमासी तदा निशित पर्यंतम भद्रावसाना संभवे पूर्व दिने एव तदवसाने होलिका दीपनम कार्यम। देखिए, दूसरे दिन प्रदोष में होलिका नहीं हो और पहले दिन भी प्रदोष में भद्रा हो, मतलब दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष में नहीं हो, पहले दिन प्रदोष में भद्रा हो, तो निशित पर्यंतम रात्रि पर्यंत जो है भद्रा समाप्त होने पर पूर्व दिन एक तदवसाने होलिका दीपम कार्यम, होलिका का दीपन करना चाहिए भद्रा के बाद में। पर आगे इसी में और क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ा हमने तो क्या वो पूंछ पकड़ ली, फिर वो हमारा सिर फोड़ डाले लात मार मार के। निशितोत्तरम भद्रा समाप्तो तु भद्रा मुखम त्यक्त्वा भद्रायामेव प्रदोषे कार्यम। निशितोत्तरम रात्रि के बाद, अर्धरात्रि के बाद यदि भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा का मुख छोड़कर भद्रा में ही प्रदोषे कार्यम, प्रदोष में ही होलिका का दहन करना चाहिए। दिनार्ध पर तो या स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा, यदि रात्रो भद्रावसाने तु होलिकां तत्र दापयेत्, राकायामद्वयादूर्ध्वं चतुर्दश्यां यदा भवेत् होलम भद्रावसाने तु निशीथान्तरे अपि दीपयेत् इति पुराण समुच्चयादि वचनात्। भद्रायाम विहितम कार्यम होलिकाया प्रपूजनम गंधपुष्पेर्धूपदीपेर्नैवेद्यैर् दक्षिणाफले होलाम तु नाम मंत्रेण पूज्ये च यथा विधि, योनि नामना च मंत्रेण महाशब्दम तु कार्ये तत्र किला शब्देरन्यो अन्यमुच्चरेत् ततः। देखिए, इस प्रकार इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रतिपदा में होलिका का दहन नहीं करे और प्रदोष में ही होलिका का दहन करे, ऐसा स्पष्ट लिखा है। दिवोदासी में लिखा है कि सदा होलिका का पूजन निशा के आगमन में होता है, रात्रि का प्रारंभ होता है उसी में होता है। ढूंढाम दिन में नहीं पूजी जाती, पूजने पर दुख देती हैं। 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। भद्रा में होली जलाने पर राष्ट्र भंग करती है, नगर को भी इष्ट नहीं है, इस कारण भद्रा का त्याग होना चाहिए। इस वचन तथा दुर्वासा आदि के वचनों से भद्रा में होली का प्रदीप्त न करना चाहिए। यदि पर दिन में प्रदोष के समय न हो तथा पूर्व दिन में प्रदोष के समय भद्रा सहित पूर्णिमा हो तो उस दिन यदि निश्चित अर्धरात्रि तक भद्रा का अस्वान या अवसान मिल जाए तो पहले ही दिन भद्रा के अवसान में होली में आग देनी चाहिए। यदि निषिद्ध के बाद भद्रा की समाप्ति होती हो तो भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा में ही प्रदोष के समय में आग दे दे, क्योंकि दिनार्ध से ऊपरी यदि फाल्गुनी पूर्णिमा हो तब रात को भद्रा के अवसान में होली जलावे। देखिए, भद्रा यदि अर्धरात्रि के पहले समाप्त हो रही हो तब तो भद्रा समाप्ति के बाद ही जलाना चाहिए होली, परंतु यदि भद्रा अर्धरात्रि के बाद समाप्त हो रही हो तो भद्रा का मुंह छोड़कर प्रदोष काल में ही होलिका का दहन करे। अगर किसी को फिर भी समस्या हो तो व्रतराज में देख सकते हैं, होलिका निर्णय को उसमें स्पष्ट लिखा है। अब हम देखते हैं निर्णय सिंधु को होलिका निर्णय पूर्व फाल्गुन पौर्णमासी
होलिका फाल्गुन की पूर्णिमा होली है। सा च सायन व्यापिनी ग्राह्या सायन्य होलिका कुर्यात् पूर्वा ने क्रीडनम गवामिति वचनादिति निर्णयामृते उक्तम। निर्णयामृत में कहा है कि इसको सायन व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। सायन व्यापिनी मतलब वही प्रदोष व्यापिनी। भद्रायाम होलिका निषेध ज्योतिर्निबंधेतु। भद्रा का होली में निषेध है ऐसा ज्योतिर्निबंध में लिखा है। प्रतिपद भूत भद्रासु यार्चिता होलिका दिवे संवत्सरम च तद्राष्ट्रम पूर्वम दहति सा द्रुतम। प्रतिपदा में जो होलिका का अर्चन करता है या दिन में करता है तो वो संवत्सर उस राष्ट्र का जो है दहन कर देती हैं। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा। ये जो फाल्गुन की पूर्णिमा है इसको हमेशा ही प्रदोष व्यापिनी लेना चाहिए। दो स्थिति में प्रदोष व्यापिनी नहीं होगी। नंबर एक क्या है? नंबर एक कहता है कि अगर प्रदोष में भद्रा का मुख है तो प्रदोष में होलिका का दाह नहीं होगा। दूसरा, यदि अर्धरात्रि के पहले भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा की समाप्ति के बाद ही होलिका का दहन होगा। इन दो स्थितियों में प्रदोष छूटेगा, बाकी प्रदोष नहीं छूटेगा। संवत्सरम तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। भद्रा मुख को छोड़कर होलिका का पूजन निशामुख में करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट लिखा है। निशामुखे रात्रि के मुंह में प्रदोष काल में। इति नारद वचनात् प्रदोष व्यापिनी इत्युक्तम। ऐसा नारद के वचन में प्रदोष व्यापिनी ग्रहण करना उत्तम बताया है। हे माधव मदन रत्ने च भविष्ये अस्याम निशागमे पार्थ संरक्षा शिशवो गृहे गोमये नोपलिप्ते च चतुष्के ग्रहांगणे इत्यादिना तत्रैव तद्विधानाच्च तेने पूर्व विद्या श्रावणी दुर्ग नवमी दुर्वाचेव हुताशनी पूर्व विद्येव कर्तव्या शिवरात्रिर्बलेर्दीनम इति ब्रह्म बृहद्यम ब्रह्मवे वर्तोक्तेश्च। अर्थात इति बृहद्यम ब्रह्मवे वर्तोक्तश्च दिनद्वये प्रदोष व्याप्तो परेव। दिनद्वये 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना चाहिए। पूर्व दिन भद्रा सत्वा तत्र च होलिका निषेधात। पहले दिन भद्रा होने से होलिका का निषेध है। तदुक्तम निर्णयामृते मदन रत्ने च पुराण समुच्चय भद्रायाम दीपिता होला होली राष्ट्रभंगम करोति वे। भद्रा में जलाई गई होली राष्ट्र का भंग करती हैं। नगरस्य च निवेष्टा तस्मात् ताम परिवर्जयेत। इसलिए उसका जो है त्याग कर देना चाहिए भद्रा में होलिका जलाने का। पर कब? जब वो अर्धरात्रि के पहले समाप्त हो रही हो तो भद्रा छोड़ देनी चाहिए, या दूसरे दिन प्रदोष में पूर्णिमा हो तो पहले दिन में नहीं जलाना चाहिए। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नवतिमंती ग्रामम दहति फाल्गुनी तथा दिनार्धात् परतोपि स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा। यदि रात्रो भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तथा इति। भद्रा के अवसान में होलिका का दीपन करना चाहिए। यदा तु पूर्व दिने चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी परदिने च क्षय वशा सायान्नात् प्राग्य पूर्णिमा समाप्यते तदा पूर्व दिन संपूर्ण रात्रो भद्रा सत्वा तत्र च तत्निषेधात् परे अनि प्रतिपद्ये कुर्यात्। सार्धयामात्रयं वा स्यात् द्वितीय दिवसे यदा प्रतिपद्वर्धमाना तु तदा सा होलिका स्मृता इति भविष्यवचनादिति निर्णयामृतकारः। मदन रत्ने अप्येवं यत्तु वन्नो वह्नि परित्यज्येत इति भविष्ये वन्नो होलिकायां वह्निं प्रतिपदं वर्जयेदित्यर्थः। तदुक्तं भिन्न विषयमिति तत्रैवोक्तम्। अन्ये तु तस्यां भद्रामुखं त्यक्त्वेत्यर्थः। प्रदोषव्यापिनी चेत्स्याद्यदा पूर्वदिने तदा भद्रामुखम वर्जयित्वा होलिका प्रदीपनम। देखिए इसमें भी लिखा है कि प्रदोष व्यापिनी
भद्रा मुंह को छोड़कर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका का दीपन करना चाहिए। निशागमे प्रपूज्येत होलिका सर्वदा बुधे न दीवा पूज्ये ढूंढाम पूजिता दुखदा भवेत। इस ढूंढा नाम की राक्षसी अर्थात होलिका का पूजन हमेशा निशागमे, निशा के आगमन में, निशा कहते हैं रात्रि, रजनी, यामिनी, इसके आगमन पर अर्थात जब सूर्यास्त होकर रात्रि प्रारंभ होती है उस समय इसका पूजन करना चाहिए। यामात्रयोर्द्वयुक्ता चेत प्रतिपत्तु भवे तिथिय भद्रामुखम परित्यज्य कार्या होली मनीषिभिः इति विद्या विनोद अभिधानाच्च भद्रामुखम विहाय पूर्व दिन एव कार्ये त्याहुः। भद्रामुख जो है कुछ का फोन ये भी आया था कि इन एक दो पंचांगों में लिखा है कि भद्रा का मुंह तो दिन में ही निकल जाएगा जबकि रात्रि में आ रहा है, तो उनने बिल्कुल सही लिखा है और इनने भी बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि भद्रा के लिए दो मत हैं। एक मत कहता है कि आपका जो इससे विष्टि से पहले वाली करण आती है हमारी, उसकी समाप्ति वणिजकरण, वणिजकरण की समाप्ति से 5 घटी मतलब 2 घंटे तक भद्रा का मुंह होता है। तो वो भद्रा का मुंह एक मत से तो दिन में निकल गया और एक मत से वो प्रदोष के बाद आएगा, इसलिए हम प्रदोष वेला में होलिका का दीपन कर सकते हैं। और इतने नियम लिखे, उसमें किसी भी नियम में ये नहीं लिखा है कि अर्धरात्रि के बाद भी होलिका का दहन कर सकते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो श्लोक सहित कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें कि अमुक स्थान पर अर्धरात्रि के बाद होलिका जलाने का प्रावधान है। अब आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो ऐसा करते आ रहे हैं, करते आने में तो कुछ भी करते आ रहे हो, पर उसमें शास्त्र नहीं कहता है। ऐसे तो मैं भी कोई नियम पारित कर दूं, मैं कह दूं साहब मेरे हिसाब से तो होली और दीपावली एक ही दिन मनाना चाहिए, अलग अलग मनाने से बेकार का खर्चा होता है, एक ही दिन दोनों को मना लो। कार्तिक की वो अपने जो अमावस्या है उसी दिन होली भी मना लो, पूर्ण अपने दिवाली भी मना लो। तो उससे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कहने वाला कौन हूं, जो है वो सब शास्त्र हैं। और हम सनातन धर्म वाले शास्त्र को तो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उसको आजकल मनोरंजन की दृष्टि से लेने लगे हैं। हम तो ऐसा करते हैं। और तुम ऐसा करने वाले कौन होते हो? जब शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है तो तुम कौन हो? तुम्हारा क्या महत्व है? क्या तुम धर्मशास्त्रवेता हो? क्या तुम धर्म का निर्णय देने वाले हो? क्या तुम्हें धर्म का निर्णय देने का अधिकार है? और ये अधिकार है तो तुम्हें किसने दिया है? इन बातों को ध्यान में रखकर फालतू के निर्णयों को बाजार में डालना चाहिए, वरना नहीं डालना चाहिए। या फिर शास्त्रों का प्रमाण दो ना, इसमें लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात नहीं है कि हाँ साहब ये शास्त्र का प्रमाण है। हाँ, परंतु ये नहीं हमारे यहाँ तो लोग होली इस टाइम जलाते हैं, तो फिर तो उन लोगों से निर्णय कराया करो जो आपने बिना शास्त्र को देखे ही काम करते हों। फिर उनसे पूछ लो ना, सब पंचांग में होली का टाइम क्या लिखे, फिर तुम काय को पंचांग बनाने बैठे, उनसे बनवा लो। अब देखो निर्णय धर्म सिंधु कहती फाल्गुनी पौर्णमासी मनवादी सा पौर्वाणी की यमेव होलिका सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या। प्रदोष व्यापिनी कर्मकाल कहते हैं इसको। होलिका का जो कर्मकाल है वो प्रदोष है। प्रदोष में पूर्णिमा होना चाहिए। दूसरा, प्रदोष में उसका भद्रा का मुंह नहीं होना चाहिए। तीसरा, भद्रा की समाप्ति अर्धरात्रि के बाद होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्धरात्रि के बाद में पहले ही भद्रा की समाप्ति हो गई तो फिर प्रदोष में होलिका का दीपन नहीं होगा, भद्रा के बाद में होलिका का दीपन होगा। और यदि प्रदोष में जो है आपकी उसका मुंह आ जाता है भद्रा का, तो मुंह को छोड़कर फिर आगे के भाग में हम होलिका का दीपन करेंगे। पूंछ में होलिका का दीपन कहीं नहीं लिखा है
केवल जहां भद्रा का परिचय लिखा है, भद्रा के ऊपर जहां लेख लिखे गए हैं वहां लिखा गया है भद्रा पूछे सुखावहा। भद्रा के पूंछ में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो लाभदायक और शुभ होता है, इसलिए जो है होलिका का दहन भी हम भद्रा की पूंछ में कर रहे हैं। फाल्गुनी पूर्णमासी मनवादी सा पौराणिकी में होलिका सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या दिन द्वये प्रदोष व्याप्तो पर दिने प्रदोष एक देश व्याप्तो व परेव। पूर्व दिने भद्रा दोषात, पहले दिन भद्रा के दोष से, पर दिने प्रदोष स्पर्शा भावे, पूर्व दिने प्रदोषे भद्रा सत्वे, यदि पूर्णिमा पर दिने सार्धत्रिया मा ततो अधिका वा, तत्पर दिने च प्रतिपद वृद्धिगामी तथा पर दिने प्रतिपदी प्रदोष व्यापिन्याम होलिका। उक्त दिवसे विषय यदि प्रतिपदो रासस्तदा पूर्व दिने भद्रा पुच्छे वा भद्रा मुख मात्रम त्यक्त्वा। उक्त विषय यदि प्रतिपदो रासस्तदा, प्रतिपदा यदि घटती हो तो पहले दिन भद्रा पूछवा भद्रा मुखम अमात्रम त्यक्त्वा, या तो भद्रा पूछ में करे या भद्रा मुख को त्याग कर भद्रायाम एव होलिका दीपनम, भद्रा में ही होलिका का दीपन करे। परंतु पर दिने प्रदोष स्पर्शा भावे, पूर्व दिने यदि निश्चितात् प्राक भद्रा समाप्ति तदा भद्रावसानोत्तर में होलिका दीपनम। यदि दूसरे दिन प्रदोष में जो है हमारी पूर्णिमा नहीं है और पहले दिन भद्रा है तो उस भद्रा के समाप्ति के बाद होलिका का दीपन करे, परंतु वो निश्चित के पहले समाप्त हो रही हो, अर्धरात्रि के पहले वो समाप्त हो रही हो। निश्चितात् प्राक भद्रा समाप्ति तदा, स्पष्ट लिखा है। निश्चितोत्तरम भद्रा समाप्तो भद्रा मुखम त्यक्त्वा भद्रायामेव प्रदोषे भद्रा मुख व्याप्तो भद्रोत्तरम प्रदोषोत्तरम वा। देखिए, निश्चितोत्तरम भद्रा समाप्त हो, अर्धरात्रि के बाद यदि भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा मुखम त्यक्त्वा, भद्रा का मुंह छोड़कर भद्रायामेव, भद्रा के अंदर ही प्रदोषे, प्रदोष में भद्रा मुख व्याप्तो, प्रदोष में यदि भद्रा का मुख व्याप्त है तो भद्रोत्तरम प्रदोषोत्तरम वा, या तो भद्रा के बाद में या प्रदोष के बाद में होलिका का दीपन करे। कब? जब प्रदोष में भद्रा का मुंह हो। इतना स्पष्ट लिखा है। ऊपर भद्रा पुच्छ लिखा है, परंतु इसको और आगे जाकर उनने स्पष्ट कर दिया है। भद्रा का पुच्छ कब लेंगे? जब प्रदोष में भद्रा का मुंह होगा तो पूंछ ले सकते हैं। अब पूंछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि प्रदोष में भद्रा का मुख होगा तो उसकी पूंछ सूर्यास्त के पहले ही समाप्त हो गई होगी। इसलिए भद्रा की पूंछ का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। दिन द्वयेपि पूर्णिमाया प्रदोष स्पर्शा भावे, पूर्व दिने एव भद्रा पुच्छे तद लाभे भद्रायामेव प्रदोषोत्तरमेव होलिका। प्रदोष स्पर्शा भावे दिन द्वयेपि पूर्णिमाया प्रदोष स्पर्शा भावे, 2 दिन, चतुर्दशी को भी प्रदोष में पूर्णिमा न हो और दूसरे दिन भी प्रदोष में पूर्णिमा न हो तो पूर्व दिन एव भद्रा पुच्छे तदलाभे भद्रायामेव प्रदोषोत्तरमेव होलिका। तब ऐसी स्थिति में जब चतुर्दशी को भी प्रदोष में पूर्णिमा नहीं है और दूसरे दिन भी प्रदोष में पूर्णिमा नहीं है, तब प्रदोष के बाद में भद्रा की पूंछ में होलिका का दीपन करे। शर्त है इसके लिए कि भद्रा की पूंछ में कब होलिका का दीपन करेंगे। पर अब हमने लिख दिया सो लिख दिया, वही सत्य है, वो वाली बात चल रही है। अब देखिए, रात्रो पूर्वार्धभद्राया ग्राह्यत्वोक्तेह न तो पूर्व प्रदोषादो चतुर्दश्याम न वा परत्र सायान्नादो दिवा होलिका दीपनम तो सर्वग्रंथ विरुद्धम। दिन में तो होलिका जलाते नहीं है। इदम होलिका पूजनम श्रवणा कर्मादि वद्भुक्त्वापि कुर्वन्ति युक्तम चेतत् केचिद्होलिका पूजनम कृत्वा भुञ्जते तेषां भोजनस्य पूजनस्य वा न नियमेन शास्त्रविहित काललाभः। इदम चंद्रग्रहण सत्वे
वेद मध्येपि कार्यं ग्रस्तोदये परदिने प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे ग्रहण मध्य एव कार्यम अन्यथा पूर्वदिने भद्रा मुखपुच्छ लक्षणम। भद्रा मुखपुच्छ का लक्षण बताया है कि पूर्णिमायाम भद्राया सती पादांते घटी त्रयम पुच्छम चतुर्थ पादाद्य घटी पंचकम मुखम तथा च मध्यमानेन षष्ठी घटी मितायाम पूर्णिमायाम पूर्णिमा प्रवृत्त्युत्तरम सार्धेकोनविंशति घटिकोत्तरम घटित्रयम पुच्छम। इस प्रकार इसका पूछ के संबंध में और उसके मुख के संबंध में भी यहाँ ये जानकारी दी गई है। शायद इतना तीसरा वीडियो में इतना विस्तृत बताने के बाद में तो शायद आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा कि भद्रा की पूंछ में होलिका दीपन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और प्रदोष में कब करना चाहिए। होलिका का जो मुख्य काल है, होलिका दहन का जो मुख्य काल है वो प्रदोष काल है। अब प्रदोष काल में क्या स्थिति निर्मित होती है उस पर निर्णय करना होता है, परंतु इस साल का तो स्पष्ट निर्णय आता है कि प्रदोष में होलिका दीपन करने में कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति नहीं है। और इसके लिए आप सीधा आपके सूर्यास्त से लगाकर 144 मिनट तक 2 घंटे 24 मिनट तक आप होलिका का दीपन निर्बाध रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती है। भारत के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में, वो भी हमारे जूनागढ़ से आगे देख लेते हैं या राजस्थान के अंतिम छोर पर, तो उधर थोड़ा भद्रा की जो समाप्ति है वो निश्चित के पहले संभव है, तो वहाँ पर निर्णय अलग हो सकता है। तो हम तो पूरे भारत को लेके चल रहे हैं जहाँ पर प्रदोष में ही होलिका का दीपन होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर निश्चित रूप से कमेंट करें कि इसका ये प्रमाण उपलब्ध रहा, अपन उस पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह मनुष्य हूँ और गलतियों का भंडार है। हम तो मनुष्य हैं, तो कहीं भी कोई गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती हैं। तो आप मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराएं और विप्र देवता जो है आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।